बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम हमने एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 का या मतलब के फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और हमने कल अपना पहला लेक्चर भी कवर किया था जिसमें हमने जस्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन की थी। हमने देखा था कि बायोलॉजी है क्या, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट दम। मैंने ये पूरा डिटेल से समझाया था। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास लाइफ, मतलब व्हाट इज लाइफ। हमने देखा था कि स्टडी ऑफ लाइफ थी बायोलॉजी, फिर वहां से क्वेश्चन जनरेट हुआ था कि लाइफ क्या है आखिर। तो उसको हमने देखा था कि जो फिलोसफर्स होते हैं या थियोलॉजिस्ट होते हैं उनका अपना कंसेप्ट होता है जिंदगी के मुतालिक। ओके, जबकि साइंस में रूह का कंसेप्ट नहीं है। मैंने उस लेक्चर में ये भी समझाया था कि साइंस में रूह का कंसेप्ट नहीं है। साइंस में वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में खास तरह की कुव्वत होती है जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन उसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी को रूह से रिलेट कर सकते हैं, एज इट इज कह नहीं सकते। तो हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है लाइफ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल लेक्चर होने वाला है और इंशाल्लाह आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा। जो मैंने जैसे लिखा हुआ है एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने यही कवर किया था, जो आपके नोट्स भी थे, और अब जो मैं लिखने वाला हूं तो वो भी आपके नोट्स भी है और लेक्चर भी है। मतलब आपको हर चीज यहाँ इस वीडियो से मिल सकती है। तो देखें, आपके डेफिनेशन तो कोई लाइफ की है नहीं, देयर इज नो डेफिनेशन। तो पहले आपको ये बताए थे कि बायोलॉजी के मुतालिक डेफिनेशन लाइफ की नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, कुछ खसूसियात का मजमूआ है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ या मैं हाथ हिला रहा हूँ तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनको हम कहेंगे कि भाई ये लाइफ है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब वो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि भाई ये साइंस के या बायोलॉजी के बियॉन्ड है, ये इसको नहीं बता सकता। अब लाइफ और बायोलॉजी में क्या होगा, वो फिर एक खसूसियात का मजमूआ है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। वो कौन से सेट ऑफ कैरेक्टर्स है? सिंपल है, दैट डिस्टिंग्विश, जो क्या करेंगे, डिस्टिंग करेंगे, मतलब फर्क करेंगे लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दोबारा समझ लें, अगर आपको नहीं समझ आया तो जिंदगी क्या है, कुछ ऐसी खसूसियात का मजमूआ है जो जिंदा चीजों को डिफरेंट करेंगे या उसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, किससे? नॉन लिविंग थिंग से। या आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हो कि डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब हम नेक्स्ट सवाल ये होता है कि वो कौन से सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चंस भी यही आता है पेपर में कि या तो आपसे लाइफ की डेफिनेशन पूछ सकते हैं या कैरेक्टर्स की। अगर दोनों पूछे तो आपको ये एज इट इज लिखना होगा। तो आप देखें कि वो कौन ऐसे कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम यहाँ पे हेडिंग डाली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की, पहले हमने किया लाइफ फॉर बायोलॉजिस्ट को कवर। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास है complex entities। complex, they are highly organized complex entities। मतलब entities कहते हैं बेटा जुज को, ठीक है बेटा, इसको जुज को। complex का मतलब होता है जी आपके पास पेचीदा, मतलब जो जिंदा जानदार है वो बहुत ही पेचीदा जुज से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने के इतने सेल से मिलकर बनते हैं, फिर वो सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से फिर आपके पास ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो ये फिर ऑर्गन सिस्टम से फिर आपके पास एक इंडिविजुअल लेवल आता है। तो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम इसको हेडिंग डाल सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। जी हम हेडिंग डाल देते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सिटी की। आप ये हेडिंग से आपको अभी याद हो जाएगा साथ के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको हम लिख सकते हैं दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। सेकंड हमारे पास क्या आता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हमें पता है कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं किससे मिलकर बनी है, सेल से। ये सेल थ्योरी भी कहती है जितनी भी जिंदा चीजें किससे मिलकर बनती है, सेल से। तो हम इसकी हेडिंग डाल सकते हैं भाई कंपोजिशन की। ये भाई स्पेस, लिमिटेड स्पेस में मैंने लिख दिया
कंपोजिशन, सेकंड हमारे पास क्या होगी, कंपोजिशन। देन हमारे पास थर्ड है जेनेटिक प्रोग्राम। में यहाँ इधर भी साथ साथ हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। थर्ड में हमारे पास है जेनेटिक प्रोग्राम। तो जेनेटिक प्रोग्राम किस में आता है बेटा, इनहेरिटेंस में। क्योंकि आपको पता है कि अगर सेल है तो सेल के अंदर आपके पास डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है बेटा, आपके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, विरासती मादा होता है। तो हम यहाँ पे थर्ड हमने लिखा है कि कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, या इनहेरिटेंस होती है। फोर्थ बेटा हमारे पास आता है कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। ये मतलब क्या, एनर्जी को हासिल भी कर सकते हैं और यूज भी। इसको हम सिंपल हम इसको रेस्पिरेशन कह देते हैं भाई, क्या मुश्किल है इसमें। ओके, फिफ्थ वाली हमारे पास जी बेटा कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कैरी आउट करता है आपके पास केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है बेटा, और हमारे पास ये हमारे पास आता है फिफ्थ में, जबकि हमारे पास सिक्स में आता है बेटा कैन ग्रो इन साइज। मतलब ये क्या, इधर हम हेडिंग डाल सकते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस की। मतलब इसके अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। और हमारे पास सिक्स में बेटा आता है हमारे पास कैन ग्रो इन साइज, मतलब हम कह सकते हैं ग्रोथ। ग्रोथ डियर स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास सेवंथ में बेटा आएगा मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब हम इसको हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस, हमने पढ़ा था बेटा अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो हमारे पास 7वां पॉइंट बना होम्योस्टेसिस का। जबकि हमारे पास 8वां पॉइंट बेटा क्या बन रहा है हमारे पास, रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब हम इसको कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। कितनी आसान चीजें हैं। देखिए अपने जैसे दूसरे जानवर पैदा करने को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। री मतलब क्या, दोबारा। प्रोडक्शन मतलब एक जैसे दूसरे जानदार पैदा करना। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये इसकी अडॉप्टेशन भी कह सकते हैं। मतलब अपने इन्वायरमेंट पे रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सर्दी है तो मैंने क्या पहन ली, कोट वगैरह पहन लिया, ये जैकेट पहन ली। गर्मी है तो हम सिर्फ टी शर्ट है या कपड़े जो मोटे कपड़े पहन लेंगे, और गर्मियों में पतले कपड़े पहन लेंगे। तो ये क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट, इसको हम कह सकते हैं अडॉप्टेशन। अब 9 का फिगर तो पूरा नहीं हो रहा, हम ऐसा करते हैं 10 पूरे कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटल बने हैं हमारे पास 9। तो 10वां सोचे आप क्या हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है। तो हम बना लेते हैं जी एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन भी तो हो सकता है ना, हो सकता है नहीं बेटा, है वैसे एवोल्यूशन। क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं टाइम टू टाइम अपने आप को इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए चेंज लेके आते हैं। उसी चेंज को हम क्या कहते हैं बेटा, एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास 10 तकरीबन पॉइंट्स बन गए, और इसका भी आप हेडिंग अलग से बना लो। चलो इसकी बेहतर हेडिंग बनेगी मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब बेहतरीन हो गया, पहले थोड़ी सी गैप लग रहा था और वो इस लाइन ने कवर कर लिया। तो हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्सिटी है, दोबारा रिवाइज कर लें। कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन, अडॉप्टेशन एंड एवोल्यूशन। अगर आपके जहन में कोई और पॉइंट आए तो लेट मी नो अबाउट दैट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर।